Hello students, welcome to Ganesh Coaching and Commerce classes. Already we started chapter number 3rd, that is arithmetic progression, and in which we started practice at 3.1. So see the first question, which of the following sequence are AP and find the common difference. So here we have to check कि कौन सा sequence AP में है. अगर AP में मिलेगा, after that we have to find the common difference. So already we studied in this chapter how to find AP. AP में कैसे पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल अगर किसी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस क्या होना चाहिए बताओ, इक्वल होना चाहिए, देन यू कैन से दैट इट इज इन AP. तब वो किस में रहेगा बताओ, फॉलोइंग सीक्वेंस AP में रहेगा. सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हम लोग ने सॉल्व किया था. नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड, -10 -6 -2 and 2. तो यहाँ पर दिख रहा है एक टर्म 1 हो गया, एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, सो टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 एंड टर्म 4. सो वी हैव टू फाइंड, पहले हम लोग क्या करना है मतलब चेक करना है. सो आई एम राइटिंग हियर t1 इज इक्वल टू -10 एंड t2 इज इक्वल टू t2 दैट सेकंड टर्म दैट इज व्हाट -6 एंड t3 इज इक्वल टू -2 एंड t4 इज इक्वल टू 2. t4 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 2. तो हम लोग कैसे चेक करते हैं, हम लोग क्या करते हैं बताओ, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं माइनस करते हैं. सो यहाँ पर क्या कर रहा है t2 t1. So t2, what is the value of t2? t2 की वैल्यू कितनी है -6. आफ्टर दैट माइनस वी हैव टू पुट एज इट इज. आफ्टर दैट t1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है -10. सो हियर -6 वी हैव टू राइट एज इट इज. हियर माइनस माइनस ब्रैकेट में भी माइनस है, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है. सो व्हाट इज माइनस माइनस, इट बिकम्स प्लस. आफ्टर दैट 10 एंड हियर माइनस एंड प्लस, प्लस माइनस माइनस. 10 - 6, what is 10 - 6 4. आफ्टर दैट साइन ऑफ बिगर नंबर, तो 6 है यहाँ पर 10 है, बट 10 बिगर है तो यहाँ पर साइन कौन सा है प्लस, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर +4. आफ्टर दैट मैंने किससे चेक किया t1 एंड t2 से. अभी हम लोग किससे चेक करेंगे t3 - t2. सो t3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t3? t3 वैल्यू कितनी है यहाँ पर -2. अगेन माइनस साइन वी हैव टू पुट एज इट इज. आफ्टर दैट t2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -6. सो राइट इन ब्रैकेट. So here -2, after that minus minus it becomes +6. Here again plus minus minus, what is 6 - 2? It becomes 4 and sign of bigger number. After that, so अभी हम लोग ने किससे किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड. आफ्टर दैट किससे करना है, फोर्थ एंड थर्ड से. so t4 - t3. so what is the value of t4 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2. माइनस साइन you have to write as it is. t3 is what -2. Right in bracket. So here 2 minus minus it becomes plus, और यहाँ पर 2 है, we have to write as it is. यहाँ पर ab plus है, ab plus है, तो 2 + 2 it becomes 4. Now you can see here यहाँ पर जितना भी है सब 4 4 4, तो मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, सबकी वैल्यूज 4 आ रहा है. तो अभी हम लोग को यहाँ पर क्या चेक करना था, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आना AP. तो AP में कौन सा रहता है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर कॉन्जिक्यूटिव नंबर का कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो सीक्वेंस है वो किसके अंदर है, AP में. अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4 आ गया. सो हियर वी हैव टू राइट हियर द गिवन sequence, the given sequence is an जो given sequence है वो किसके अंदर है, AP में है. क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबकी वैल्यूज क्या आ गई बताओ, इक्वल आ गई. और आफ्टर दैट कॉमन डिफरेंस इज, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सबके बिटवीन में क्या है बताओ 4. तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 4. So like that way we have to solve all remaining question. Now see question number 4. Now see question number 4, that is 0.3, 0.33, 0.33 and dash dash dash. So we have to check here if the given sequence is in AP or not, and after that find the common difference. So first of all here term 1, term 2, term 3. So here term 1 is equal to t1 means what, term 1, that is 0.3. After that term 2 is equal to 0.33. after that term 3 is equal to, that is 0.333. we have to check here t2 minus t1. so what is the value of t2, 0.33. so 0.33 minus
we have to write as it is t1 is what 0.3. now ये सब नंबर्स किस में बताओ डेसिमल में. सो अभी हम लोग को क्या करना है बताओ सब्ट्रैक्ट करना है. तो देखो डेसिमल को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं. 0.33 पहले लिखा, फिर आफ्टर दैट क्या है यहाँ पर 0.3. सो 0.3 और नथिंग बट इज व्हाट, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है यहाँ पर 0. अभी मुझे क्या करना है इसको सब्ट्रैक्ट करना है. सो 3 minus 0 it becomes 3 only. 3 minus 3 it becomes 0. After that we have to put points here and here 0. So what we'll get 0.03. Second, after that completed t1 t2. Now we have to find t3 and t3 minus t2. So what is the value of t3? t3 is what 0.333 minus t2. What is the value of t2? 0.33. 0.33. Now we have to subtract 0.333 minus 0.33. So how to subtract? Now see, you can see here 0.333, 0.33, and here nothing but is what 0. We have to subtract. So 3 minus 3 it becomes 0. 3 minus 3 it becomes 0, and dot side we have to put as it is. After that 0. So what is the final answer? 0.003. So here only two conditions we check. Now see 0. What is the final answer? 0.03 and 0.003. ये जो डिफरेंस है ये दोनों का सेम है क्या? नहीं, यहाँ पर 0.03 है बट यहाँ पर क्या है 0.003 है. तो दोनों का डिफरेंस सेम है क्या? नहीं. सो हम लोग क्या बोलेंगे हियर द जो सीक्वेंस है हियर द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी. ये जो गिवन सीक्वेंस है एपी में नहीं है. क्यों? क्योंकि जो दोनों की वैल्यूज है वो सेम नहीं है. अगर दोनों की वैल्यूज क्या हो जाती है यहाँ पर इक्वल हो जाती तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म था ये जो दोनों का डिफरेंस क्या था सेम था, देन वी कैन से दैट इट इज अ एपी. बट ये जो डिफरेंस है यहाँ पर सेम नहीं है तो इसीलिए जो गिवन सीक्वेंस है ये क्या है एपी में नहीं है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5. सीक्वेंस गिवन है 0 -4 -8 -12. so we have to check. first of all we have to write here term 1. term 1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0, and what is term 2 here -4. term 3 यहाँ पर क्या है -8. after that term 4 क्या है यहाँ पर -12. now we have to find कि मुझे चेक करना है यहाँ पर कि ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं. सो कैसे चेक करते हैं? पहले क्या करते हैं हम लोग टर्म 2 में से टर्म 1 को क्या करते हैं बताओ माइनस करते हैं. तो टर्म 2 माइनस टर्म 1. फिर टर्म 2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t2? t2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर -4, एंड दिस माइनस साइन वी हैव टू राइट एज इट इज t1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t1? क्या है यहाँ पर 0. t1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0. सो हियर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बट यहाँ पर -4 यहाँ पर -0 है तो 0 की कुछ वैल्यूज होगी क्या यहाँ पर? नहीं. तो यहाँ पर क्या फाइनल आंसर मुझे मिल जाएगा -4. आफ्टर दैट वी हैव टू चेक t3 minus t2. so t3 minus t2. so what is the value of t3? t3 की वैल्यू यहाँ पर क्या है -8. so I'm writing -8 as it is. after that minus we have to write as it is t2. what is the value of t2? t2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है -4. so here -8 minus minus it becomes plus. after that 4 है so we have to write as it is. now you can see here -8 and +4. -8 and +4. what is minus plus becomes minus. so what is 8 minus 4? it becomes 4, and after that sign of bigger number. so which one is bigger, 8 or 4? 8 bigger है but उसके आगे साइन कौन सा माइनस. so we have to write minus sign here. now we have to check third condition, that is what t4 minus t3. so t4 what is the value of t4? t4 की वैल्यू यहाँ पर क्या है -12. after that minus sign we have to write as it is. after that t3 की वैल्यू यहाँ पर क्या है -8. so here -12 minus minus it becomes +8. after that now minus plus again minus, so 12 minus 8 it becomes 4, and sign of bigger number. so which is bigger number? 12 का साइन क्या है यहाँ पर माइनस. so we have to write minus. इसके प्रीवियस सम में कितने कंडीशन हम लोगों ने चेक किए थे? 2 कंडीशन.
बट यहाँ पर कितने कंडीशन है टोटल 3, बिकॉज यहाँ पर कितने कॉन्सेक्यूटिव नंबर है 1 2 3 4। तो नाउ यू कैन सी हियर -4 -4 -4, ये जो दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर है सबके बीच का जो डिफरेंस मुझे मिला वो कितना मिला बताओ, -4 -4 -4। सो नाउ यू कैन से दैट, सो हियर द जो गिवन सीक्वेंस है, हियर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP, जो गिवन सीक्वेंस है एक इसके अंदर है बताओ AP, और क्या फाइंड आउट करना था, कॉमन डिफरेंस। सो एंड द कॉमन डिफरेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बताओ, D से, एंड द कॉमन डिफरेंस D इज, तो कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर -4। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। This type of question they will ask in the board examination for one marks, so it is very important. Now see question number 6. Now see question number 6, -1/5 -1/5 -1/5। अगर मैं बोलूं यहाँ पर देख के कि दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या है, तो तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या, नहीं, बट अभी हम लोग को सॉल्व करना है। सो हियर T1, what is the value of T1? Term 1 is what, -1/5. After that term 2 is equal to -1/5. After that term 3 is equal to -1/5. So how to check? So क्या करते हैं हम लोग, term 2 में से term 1 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। So term 2 minus term 1, T2, what is the value of T2? T2 की वैल्यू क्या है, -1/5, and minus sign we have to write as it is. And after that what is the value of T1? T1 की वैल्यू क्या है, -1/5. So I am writing in bracket. So this -1/5 I am writing as it is. After that minus minus it becomes plus 1/5. Now you can see here ये जो 5 है, अगर ये दोनों बेस इक्वल नहीं रहते तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अदरवाइज क्या करते हैं, बेस इक्वल करते हैं। बट यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर बेस क्या है, इक्वल दिख रहा है। सो क्या ये जो दोनों बेस है क्या है यहाँ पर 5, तो कैन आई टेक 5 एज अ कॉमन, और यहाँ पर क्या है -1 है और यहाँ पर +1, so -1 + 1 it becomes 1 - 1 it becomes 0, so 0 divided by 5, फाइनल आंसर क्या आएगा 0। बट यहाँ पर जो सीक्वेंस दिख रहा है -1/5 -1/5 -1/5 सब क्या है बताओ, कांस्टेंट है। तो जब एक नंबर को हम लोग दूसरे नंबर से माइनस करेंगे तो ऑलवेज आंसर सबका क्या आएगा बताओ, यहाँ पर 0 आएगा। सो आई एम कैलकुलेटिंग T3 minus T2। T3, what is the value of T3? -1/5 minus T2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, अगेन -1/5। सो सेम थिंग here we have to do -1/5 and minus minus plus 1/5। सो यहाँ पर बेस सेम है, एक नेगेटिव 1/5 एंड पॉजिटिव 1/5। तो अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर 0 मिल रहा है। तो यहाँ पर दिख रहा है जितने भी नंबर है सबका जो वैल्यूज है सब कितना आया बताओ, 0 आया। सो कैन आई से दैट जो कॉमन डिफरेंस था यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर 0। सो कैन आई से दैट हेंस द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। ये जो गिवन सीक्वेंस है किसके अंदर था बताओ, AP में, एंड जो कॉमन डिफरेंस है एंड कॉमन डिफरेंस that is denoted by D and the common difference D is 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नंबर था देख रहे हैं -1/5 -1/5 -1/5। तो अगर मैं सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से सब्ट्रैक्ट करूंगा, दोनों नंबर सेम है, 2 - 2 बोलूंगा तो क्या आता है 0। तो वैसे -1/5 माइनस करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका 0। तो इसीलिए सब का जो डिफरेंस होगा वो क्या है, यहाँ पर सेम आया। तो सेम आया तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो भी सेम आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, AP में है, और जो कॉमन डिफरेंस जो भी आया वही मेरा क्या हो जाता है, कॉमन डिफरेंस। सो हियर I done with question number 6. So this all sum you have to try twice thrice. If you have any difficulties then ask me, okay?